जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइनीज नेवी और चाइना के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मोस। इन मिसाइलों से चाइना खाली डरता नहीं है बल्कि इतना ज्यादा डरता है कि इन मिसाइलों को लेके ऑलरेडी चाइना के एक्सपर्टों के अंदर चर्चा भी चल रहा है। और इस दरमियान चाइना के लिए और एक चिंता का विषय ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके इसीलिए भी आगे आने वाला है क्योंकि अब भारत खाली अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि इन मिसाइलों को अब चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी के अंदर जो देश लड़ रहा है उन्हें भी सप्लाई किया जाएगा। हाँ दोस्तों, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इन बातों का जानकारी देते हुए कहा गया है कि रशिया और ब्रह्मोस एरोस्पेस के बीच में जो बातचीत चल रहा है वो सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ा है और रशिया की तरफ से भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट का परमिशन दे दिया गया है। ऑलरेडी बहुत सारे देशों की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया जा चुका है, जिनमें वियतनाम, फिलीपीन और इंडोनेशिया जैसे देश तो ऑलरेडी शामिल है, जबकि इसके अलावा दक्षिणी अमेरिकी देश और एशिया के कुछ अन्य फ्रेंडली देशों की तरफ से भी इन मिसाइलों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस को रशिया की तरफ से परमिशन मिलने के बाद अब इन मिसाइलों को ऐसे हर एक देशों को सप्लाई किया जा सकता है जो भारत और रशिया दोनों का ही दोस्त हो। और दोस्तों, आपको जान के खुशी होगा कि वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपीन भारत का भी दोस्त देशों में गिना जाता है और रशिया का भी दोस्त देशों में गिना जाता है। वियतनाम, फिलीपीन और इंडोनेशिया तो ऑलरेडी रशिया के हथियारों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और इन हथियारों के इस्तेमाल से ही चाइना को भी चैलेंज कर रहा है। और दोस्तों, इसके साथ अगर ब्रह्मोस मिसाइल शामिल हो जाता है तो आप लोग समझ सकते होंगे कि इन देशों की ताकत में कितना ज्यादा बढ़ोतरी होगा और चाइना के खिलाफ इन देशों का मजबूती और कितना ज्यादा मजबूत होगा। इवन चाइना जो अपने नेवी के दादागिरी साउथ चाइना सी के अंदर दिखा रहा है उसे भी चैलेंज करना इन देशों के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ फिलहाल चाइना तो क्या किसी भी देश के पास नहीं है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ही ब्रह्मोस मिसाइलों को बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये एरोस्पेस इंडस्ट्री को 1998 में इंडिया और रशिया के कंपनियों द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया था, जिसमें 51% शेयर भारत का है जबकि 49% शेयर रशिया का है। और इसी एरोस्पेस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को खाली डेवलप नहीं बल्कि अभी मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल के अलग अलग वर्जन को इंडिया के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है और इन्हें ऑपरेशनली चाइना के खिलाफ भी तैनात किया जा चुका है, जिनमें सबसे खतरनाक वर्जन है एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयर लॉन्च ब्रह्मोस, जिसका रेंज फिलहाल 400 से 450 किलोमीटर है, क्योंकि इतनी रेंज के मिसाइल को आखिरी बार परीक्षण किया गया था। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के नेवी और आर्मी के वर्जन को 300 किलोमीटर रेंज का रखा गया है, जबकि इन मिसाइलों को फिलहाल अपग्रेड भी किया जा रहा है। इंडिया एमटीसीआर के मेंबर बनने के बाद अब इंडिया और रशिया ज्वाइंटली 300 किलोमीटर के अधिक रेंज का मिसाइल को बना सकता है बोल के इंडिया द्वारा अब ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण भी हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले इन मिसाइलों का रेंज 600 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जबकि माना जा रहा है कि इन मिसाइलों को अधिकतम 800 किलोमीटर दूर तक मार करने के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों, 800 किलोमीटर रेंज के सुपरसोनिक मिसाइल किसी भी समुद्री जहाज के लिए इतना बड़ा खतरा है कि वो जहाज कभी भी इन मिसाइलों के रेंज तक आने का कोशिश भी नहीं करेगा। और दोस्तों, यही कारण से साउथ चाइना सी के अंदर स्थित देशों के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को इतना ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है, क्योंकि इन मिसाइलों के डर से चाइना उन देशों के कोस्ट के नजदीक में नहीं भटकेगा। दोस्तों, इवन ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सबसे बड़ा खास बात यह है कि इन मिसाइलों के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी ध्वस्त किया जा सकता है और इन मिसाइलों को अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, चाहे मिसाइलों को एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाए या फिर समुद्र के सतह के नीचे तैरने वाला सबमरीन हो, समुद्र के सतह के ऊपर तैरने वाला छोटे आकार के जहाज हो या फिर जमीन में स्थित टैक्टिकल लॉन्चर हो। हर तरीके के प्लेटफॉर्म से इन मिसाइलों को लॉन्च किए जाने का सुविधाएं होने के वजह से एक ही मिसाइल द्वारा अलग अलग मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है। इन मिसाइलों के पास समुद्री जहाजों को ध्वस्त करने के अलावा जमीनी ठिकानों को भी काफी बारीकी से ध्वस्त करने का क्षमता है बोल के इन मिसाइलों को नेवी के अलावा आर्मी द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलहाल वियतनाम द्वारा अपने नेवी के जहाज में इंस्टॉल करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि फिलीपीन इसे अपना कोस्टल डिफेंस सिस्टम के तहत पहले मिसाइल के रूप में आर्मी में शामिल करना चाहता है। दोस्तों, इवन हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइलों के डर को लेकर चाइना की तरफ से भी कुछ खुलासा किया गया था, जिनमें चाइना का कहना यह था कि चाइना के पास जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है उसका तोड़ तो इंडिया के पास है, मतलब इंडिया का बराक 8 जैसे मिसाइल चाइना के एंटी शिप मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है, लेकिन चाइना के पास इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल का तोड़ नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जो चाइना को इंडियन ओशन के अंदर आने से रोक रहा है और चाइना को भारत के खिलाफ समुद्री सरहद में कोई एग्रेसिव कदम उठाने से भी रोक रहा है। मतलब दोस्तों, चाइना को जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल डरा के रखा है उसी का ही फायदा उठाने के लिए अब चाइना के दुश्मन देश भी प्रयास कर रहा है। और इसका परमिशन रशिया से मिलने के बाद अब यह साफ हो चुका है कि
कि भारत जल्द ही इन देशों को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करेगा ताकि ये देशों के पास भी इतना क्षमता हो कि चाइना को समुद्र के अंदर ही ध्वस्त कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।